ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानाम् उपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। अथ द्वितीय वर्णक। अब इस ग्रंथ का द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। इस द्वितीय अध्याय में जिन विषयों को प्रकाशित किया गया है उन विषयों का नाम लेकर के सर्वप्रथम पंक्ति बताती है। अथ द्वितीय वर्ण के अनुबंध चतुष्टयम उच्यते। इस द्वितीय वर्णक में हम अनुबंध चतुष्टय को कहेंगे और कहा गया है उच्यते। अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध का अर्थ होता है कि जिस कारण से व्यक्ति की ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उन कारणों को अनुबंध कहते हैं। आप ग्रंथ का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं और इसी ग्रंथ का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, तो आपकी निश्चित रूप से उसमें प्रवृत्ति हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि जिससे आपने इसी ग्रंथ को चुना, इसका चुनाव किया। तो कहते हैं जिस कारण से व्यक्ति की ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उन्हीं कारणों को अनुबंध ऐसा कहते हैं। यह अनुबंध चतुर्विध है, 4 इसके अंग है, इसीलिए इसे चतुष्टय भी कहा है। विषय, प्रयोजनम, संबंध, अधिकारी च इति अनुबंध चतुष्टय। आप देखते हो कि ग्रंथ का विषय क्या है। यदि विषय आपके रुचि का होगा तो आप उस विषय वाले ग्रंथ को
पढ़ने लगोगे, अध्ययन करने लगोगे, खरीदोगे। विषय देख करके ग्रंथ का चुनाव किया जाता है। अब कहते हैं प्रयोजन। तो किसी भी ग्रंथ के अध्ययन से आपके किसी प्रयोजन की पूर्ति हो रही हो, तभी आप उस ग्रंथ के अध्ययन में लग सकते हो। यदि आपके किसी प्रयोजन की पूर्ति न हो रही हो, तो आप करोगे क्या उस ग्रंथ के अध्ययन से? हजारों विषय यहाँ पे हैं। अब एक विषय महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि नौका कैसी बनाई जाए। दिल्ली में नौका पिछले साल लगी थी जब जमुना जी का पानी से आया था, लेकिन नौका कैसी बनानी, इसके विज्ञान को जान करके आप करोगे क्या? वो आपके रुचि का विषय नहीं, ना ही आपका उसमें कोई प्रयोजन पूरा होने वाला है। किसी का हो रहा हो तो वो जरूर करे, लेकिन आपका तो नहीं हो रहा। इसलिए आप उसी ग्रंथ को चुनेंगे कि जिस ग्रंथ से आपके किसी प्रयोजन की पूर्ति हो रही हो। अब तीसरी बात यह है, संबंध और अधिकारी। विषय और हमारा एक प्रयोजन, इन दोनों का तो कुछ संबंध है कि नहीं है? यदि आपका प्रयोजन साध्य है, तो विषय उसका साधक होना चाहिए, कि प्रयोजन की पूर्ति वाला विषय। ग्रंथ और विषय में भी कुछ संबंध है, प्रयोजन और विषय में भी संबंध है, अधिकारी और विषय प्रयोजन, इनमें भी एक संबंध है। तो तीसरी बात संबंध है, और चौथा अधिकारी है, कि मुझे भले ही इसमें इस विषय में रुचि हो, मेरा प्रयोजन भी दिख रहा हो, और इस विषय के अध्ययन से मेरे प्रयोजन की पूर्ति भी हो रही हो, किंतु क्या मैं उसका अधिकारी हूं क्या? ये भी एक सवाल आता है। अधिकारी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति कि जिसे जो काम करने से उस काम का फल उसे मिले, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिकारी। जैसे पिता के संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, उस प्रकार का अधिकार यहाँ पे अभिप्रेत नहीं है। अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो क्रिया कर्म काम आप कर रहे हो, वो काम करने से आपको उसका फल मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता। यदि आपके भीतर ऐसी क्षमता है कि उस काम को भी करे और उस काम के फल को भी उत्पन्न करे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिकारी। देखा जाता है कि व्यक्ति अधिकारी है कि नहीं है, केवल इच्छा होने से आप अधिकारी नहीं बनते। आपके भीतर क्षमता भी तो होनी चाहिए। कोई एक साधारण व्यक्ति है और उसकी भी इच्छा है कि मैं सबसे महंगी, कोई भिखारी है, दरिद्र व्यक्ति है, कि मेरी भी सबसे बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए। अब उस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से मर्सिडीज लाए? इच्छा तो है, परंतु अधिकार नहीं। इसीलिए अधिकार का अर्थ होता है क्षमता। और ये क्षमता कैसी है? फल को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वह कहते हैं अधिकार। जैसे ब्राह्मण को तो वाजपेय यज्ञ का अधिकार है ब्राह्मण होने से, परंतु ब्राह्मण को राजसूय यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं। कर देगा, उसमें क्या है?
अग्नि का आवाहन करके उसमें आहुतियां डालता जाएगा, परंतु उसका फल कुछ न होगा, केवल आग में घी जलाना इतना ही होगा। क्योंकि राजसूय यज्ञ का अधिकारी क्षत्रिय होता है, राजा होता है, वो तो तुम हो नहीं। इसीलिए ऐसी निष्फल क्रिया, जो क्रिया निष्फल हो जाए, तब उसका कोई फल न हो, तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति अनधिकारी होता है। इसलिए सफल क्रिया का कर्ता अधिकारी होगा, लेकिन कौन सफल होगा तो वो उसका अधिकार डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। इसीलिए ये चार चीजों को देखे बिना ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रथम विषय, दूसरा प्रयोजन, तीसरा संबंध और चौथा अधिकारी, इति अनुबंध चतुष्टय। इसीलिए इन चारों को ही अनुबंध भी कहते हैं, और चार होने के कारण ये चतुष्टय है, ऐसा भी कहते हैं। अस्य वेदांत शास्त्रस्य ब्रह्म एव विषयः। इस, अब देखना, प्रथम क्या है अनुबंध में, विषय है। तो कहते हैं इस वेदांत शास्त्र का ब्रह्म ही विषय है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो ग्रंथ का नहीं होता, प्रयोजन तुम्हारा होता है, अध्ययन करने वाले का प्रयोजन होता है। मोक्ष एव प्रयोजनम। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तुम्हारा मोक्ष प्रयोजन है, ग्रंथ का विषय ब्रह्म है, परंतु इससे होगा क्या? रहने दो ग्रंथ का विषय ब्रह्म, और तुम्हारा प्रयोजन भी मोक्ष। तुम्हें तो ब्रह्म जानना है, तुम पुस्तक को क्यों जानना चाहते हो? तुम लोग यही कहते हैं ना, तुम्हें परमात्मा को जानना है, तो तुम ग्रंथ में, ग्रंथ को जानने में क्यों लगे हुए? ग्रंथ का अध्ययन क्यों करते हो? परमात्मा को जानो। तो यहाँ पे कहा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ग्रंथ का और ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध है? तो ब्रह्म प्रतिपाद्य है, और ब्रह्म का प्रतिपादक ये ग्रंथ है, और ब्रह्म को जानने से मोक्ष रूप प्रयोजन पूरा होता है। इसीलिए ग्रंथ का ग्रंथ का ये संबंध के प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव, ये संबंध है। इसीलिए हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, परंतु परमात्मा को जानने के लिए ग्रंथ को जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यही ग्रंथ परमात्मा का प्रतिपादक है, परमात्मा इसका प्रतिपाद्य है। ठीक है। इसीलिए अगर कोई कहता है कि तुम तो परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो कहाँ इस चक्र में पड़े हुए हो ग्रंथ के अध्ययन में? इससे कौन सा परमात्मा तुमको जानने को होगा? क्योंकि वह बेचारा ये नहीं जानता कि परमात्मा का ही प्रतिपादक यह ग्रंथ है, और बिना उपनिषदों के परमात्मा को तो जाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए हम वेदांत का अध्ययन करते हैं। बोध्य बोधक भाव संबंध। अधिकारी कौन है? अर्थात जो परमात्मा को जाने और मुक्त भी हो जाए, मोक्ष को भी प्राप्त करे, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर ले, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कहा साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी। अधिकारी कौन है? तो चार प्रकार के साधनों से जो संपन्न है, भरा हुआ है, उसमें कमी नहीं है इन साधनों की, ऐसे व्यक्ति को अधिकारी कहा गया है। साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी। यथा बृहस्पति सवने ब्राह्मणे एव, राजसूये क्षत्रियः एव,
तथा वेदांत शास्त्रे साधन चतुष्टय संपन्न एवाधिकारी। यहाँ पे जाति विशेष की बात नहीं है। आप परमेश्वर को कैसे समझोगे? इस ग्रंथ के अध्ययन करने का आपको फल कैसे मिलेगा? आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, इसकी कोई चर्चा नहीं। आपके भीतर साधन चतुष्टय है कि नहीं है, ये बात यहाँ पे मुख्य है। क्या है? क्या आपके भीतर ये चार प्रकार के साधन, और ये साधन है, साधन है अर्थात जिनके कारण ज्ञान हासिल कर सकते हो, इसीलिए इनको साधन कहा है। इसीलिए इनको गीता के 13वें अध्याय में आप देखोगे कि जहां ज्ञान कहा है वहां पे ज्ञान के साधनों की ही बात की। तो वहां पे इसीलिए इनके कारण ज्ञान होता है। तो जैसे बृहस्पति सवन में ब्राह्मण का ही अधिकार है, राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय का ही अधिकार है। तो कोई द्रोणाचार्य भी आके बैठे अथवा स्वयं परशुराम भी आके बैठे अथवा बृहस्पति आकर के बैठे, परंतु इनको यह अधिकार नहीं कि ये राजसूय यज्ञ करें। करने के लिए कर सकते हैं, परंतु उसका कोई फल न होगा। ऐसे निष्फल प्रवृत्ति में, निष्फल क्रिया में कोई प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए पहले तो टटोलना चाहिए कि हमारे भीतर ये चार प्रकार के साधन है कि नहीं है। और साधन तो होते हैं, परंतु कहना उनका ये है कि संपन्न होना चाहिए। संपन्न मतलब विपुल होना चाहिए, हाँ? प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा विपत्ति आ जाए तो हमारा विवेक खो जाए, शरीर में रोग हो जाए तो हमारा विवेक हड़ताल लगा दे, हाँ? भोग की सामग्री देख करके हमारा वैराग्य मूर्छित हो जाए, ये नहीं। ये नहीं हो। इसीलिए कहते हैं प्रचुर मात्रा में हो। वो चार चीजें कौन सी है कि जिनका होना आवश्यक है? तो कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहली बात तो विवेक होना चाहिए। विवेक का अर्थ होता है पृथक करने की शक्ति, समझने की शक्ति। बात को पृथक समझने की शक्ति का नाम है विवेक। विचिर पृथक करने धातु है। लेकिन आप किन चीजों को पृथक पृथक समझना चाहते हैं? तभी उन्हीं को समझना चाहोगे कि जिनका मिश्रण हो चुका है, मतलब कंफ्यूजन है ना? इंग्लिश में कंफ्यूजन कहते हैं, भ्रम होता है। जैसे चावल को साफ करते समय चावल में कई सफेद रंग के छोटे छोटे पत्थर भी आ सकते हैं, उसी को चावल समझ रहे हैं। लेकिन उसको पृथक करना कि ये चावल नहीं है, ये उसका विवेक होगा। अलग अलगाव समझना। क्योंकि क्यों अलगाव करना? क्योंकि वहां पहले ही भ्रम होता है, कंफ्यूजन है, इसीलिए। अब किन दो चीजों में आपको यहाँ पे संभ्रम है? तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यही नहीं समझ में आता। और जो अनित्य है उसको नित्य बनाने में भी हम लगे हुए हैं कि मेरी जवानी हमेशा बनी रहे, मेरा स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, मेरा सौंदर्य हमेशा बना रहे, मेरा मान सम्मान इज्जत हमेशा बनी रहे, मेरे परिजन हमेशा मेरे मुझे घेर के बैठे रहे। ये कैसे संभव है? तो आप और हम
अनित्य को नित्य बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि अनित्य अनित्य ही होता है, वो नित्य बन नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति के बुद्धि में ये स्वीकृति है कि अनित्य अनित्य ही होता है और अनित्य ही रहेगा, अब वह इस पागलपन में नहीं पड़ेगा कि अनित्य को नित्य बना करके बैठो। कई बार हमें शाब्दिक ज्ञान तो होता है, परंतु भीतर ही हमारी समझ उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है। ये कथा आती है पुराणों में। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य भाई भाई थे। आपने सुनी होगी ये कथा, सभी लोगों ने सुनी है। नैना माथुर, पता है ना? तो हिरण्याक्ष बड़ा भाई था और हिरण्य कशिपु उसका छोटा भाई है। मैं हिरण्य कशिपु के जगह बोलने वाला था हिरण्य कपूर। हिरण्य कशिपु। ओके। क्या होता है कि ये दोनों ही उपद्रवी हैं। तो वराह अवतार लेकर के भगवान हिरण्य हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। हिरण्याक्ष का वध होते ही हिरण्य हिरण्याक्ष की पत्नी और इन दोनों की मां जोर जोर से विलाप करती हैं, दोनों स्त्रियां। अब उनका विलाप देख करके हिरण्यकशिपु उनको समझाता है। और अगर आप हिरण्यकशिपु की बातें देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बड़ा ज्ञानी मानी ऐसा कोई है, पंडित है। वो समझाता है कि देखो माताओं, क्योंकि बड़े भाई की पत्नी भी माता के ही समान होती है। समझाता है, बोलता है कि देखो माताओं, ये शरीर इत्यादि जो है वो अनित्य ही होता है, आत्मा नित्य है। तो जो अनित्य है वह आज नहीं तो कल जाने वाला ही था, वियोग तो होना ही है। इस वियोग को लेकर के आप इतना विलाप करना उचित नहीं है। इस प्रकार वो दोनों को समझाता है और इसका फल ये होता है कि दोनों स्त्रियों का विलाप शांत हो जाता है। परंतु ये हिरण्यकशिपु खुद भीतर ऐसा है, अरे ये शरीर आदि अनित्य है, मैं तो इसको नित्य बना करके ही रखूंगा। और वो तपस्या करने चला जाता है और ब्रह्मा जी को, चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेता है। ब्रह्मा जी को ये कहता है कि वरदान दीजिए कि यह शरीर नित्य हो जाए। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं जो अनित्य है सो अनित्य ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम दीर्घ आयु का वरदान मांग सकते हो। कभी कभी दीर्घायु जो होता है वो भी एक प्रकार का शाप है। क्योंकि आपको दिखता है कि आपके परिजन सारे चले गए, हाँ, और आपके शरीर में अब बल नहीं है। और जिसके पास बल नहीं होता और जो पैसा कमाने की योग्यता नहीं रखता है, धीरे धीरे उसका सम्मान भी घर में ही कम हो जाता है। क्या है वो शंकराचार्य की पंक्ति? नास्ति उत परिवार। क्या है जरा देखना, कोई कौन है यहाँ पे? देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, ठीक है। नष्टे नष्टे कहाँ पर है? नष्टे क्या है? नष्टे वित्ते कः परिवार। हाँ, नष्टे वित्ते कः परिवार। कि जब वित्त
पैसा नष्ट हो जाता है तो लोग बिखर जाते हैं। जिन जिन लोगों को मेरा मेरा करके हम लोगों ने बांध के रखा है, अब धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। नष्टे विद्ते कह परिवार। बात तो ये सच्ची है, तो दीर्घायु जो है फिर उसमें यही दिखता है कि लोग अब उसका सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब उसमें उस परिवार का पोषण करने का सामर्थ्य नहीं है। और इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये बाहर सब जगह, पशु जगत में तो ये नियम ही है। कोई शेर होता है, शेर का अपना परिवार जो होता है, जब तक के वह शेर सामर्थ्य रखता है, तब तक के उसको, उस शेर को शिकार में से सब भाग उतने मिलता है। परंतु फिर कुछ दिनों बाद वो वृद्ध हो जाता है, और जो जवान शेर होते हैं वो उसको मार के काट के भगा देते हैं। और जो सिंह है, शेर है, उसकी मृत्यु जो है वो ऐसी दयनीय हो जाती है। शिकार नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, शरीर बिल्कुल। और जिसने शेर का अपमान कैसा होता है, वही शेर इतना दैन्य दैन्य दीन दीन होकर के मर जाता है। तो कई बार ये दीर्घायु की भी जो आयु कितनी होनी चाहिए, ये आप और मैं नहीं तय कर सकते हैं। वो तो तुम्हारा हमारा प्रारब्ध पहले से ही निश्चित है। परंतु हम अपने आयु को किस प्रकार जी सकते हैं, संतोष रख सकते हैं, परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। आपका संतोष, आपकी तृप्ति, आपकी शांति आप बरकरार रख सकते हो, ये तो है। खैर, वो दीर्घायु का वरदान दो ऐसे कहते हैं। परंतु हिरण्यकशिपु was not going to settle for anything less। तो हिरण्यकशिपु विचार करके कहता है कि देखिएगा पितामह, मुझे ऐसा मृत्यु दीजिए कि मेरी मृत्यु अंदर न हो, बाहर न हो, दिन में न हो, रात में न हो, मनुष्य से न हो, पशु से न हो, किसी अस्त्र से भी न हो। अब देखना, मृत्यु के जितने रास्ते थे वो सारे ही उसको लगा कि उसने रोक लिए। भगवान उसकी मृत्यु के रूप में आए। कालोस्मि लोकक्षय प्रवृत्तः। आए तो ना ही मनुष्य है, ना ही पशु है, ना ही दिन में आए, ना ही रात में आए, ना ही घर के भीतर है, ना ही घर के बाहर है। दहली पे रख करके उसको विदीर्ण किया, और वो भी अपने नाखूनों से। नाखून जो है ना ही शस्त्र है, ना ही अस्त्र है। उसने वही अपने मृत्यु का कारीगर बना, और मृत्यु को उसने इस रूप में आवाहित कर दिया। तो जो नित्य है, अनित्य है, उसको अनित्य रूप जाने, और नित्य परमेश्वर है, वही परमेश्वर ही नित्य है, ये भी जाने। प्रपंच की कोई भी चीज और ये समग्र प्रपंच अनित्य है, ये समझ जिसके भीतर होती है, और परमात्मा ही नित्य है, इस प्रकार की समझ जिसको है, और वो समझ हिरण्यकशिपु की जैसी नहीं है, दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं। दूसरों को उपदेश देने से दूसरों को तो सुकून मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा भीतर क्या है वो तो देखो। इस प्रकार का जो विवेक है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। अधिकारी में नित्यानित्य विवेक होना जरूरी है। अब कहते हैं कि दूसरी बात क्या होना चाहिए। इहा मुद्र फल भोग विराग। ना, आप जिसका भोग करते हो, चाहे सुख मिलता हो चाहे दुख मिलता हो, जिन जिन चीजों का भोग करते हो वो सारे आपके कर्मफल रूप ही है।
अगर वो आपका कर्म फल नहीं है तो वह वस्तु आपके पास कभी आ ही नहीं सकती। एक महात्मा थे, वो बोला करते थे कि एक मक्खी भी बिना कर्म के धागे से बंधे हुए तुम्हारे पास नहीं आ सकती। एक एक मच्छर भी जो तुमको परेशान करने आता है, तो मच्छर की तरह तुमने कभी किसी को परेशान किया हो, वही अब कर्म मच्छर के रूप में तुम्हें काटने के लिए, परेशान करने के लिए आ रहा है। इसीलिए कोई भी चीज हो वो तो अपने कर्म फल रूप ही होती है, भोग देने वाली। सुख दुख को ही भोग कहा है, तो वो जो भोग देने वाली चीज है वो तो कर्म फल रूप। परंतु हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का फल, मतलब अब चूंकि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ है, समझ आई है कि पुण्य का फल सुख होता है तथा पाप का फल दुख होता है, वो व्यक्ति पाप से अपने आप को बचाएगा और पुण्य की वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा। तो कहते हैं इस पुण्य से क्या होगा, तो कहा यहाँ पे भी और अगर दूसरा कोई लोक इत्यादि है वहां पे भी सुख के साधन भोगने को मिलेंगे। परंतु हमारा अधिकारी कैसा है, तो ना ही वह यहाँ के भोगों में रुचि रखता है, ना ही अमूत्र स्वर्गादि के भोगों में भी रुचि रखता है। उसे भोग में ही विराग है। भोग क्या है? फलों का भोग है। कैसा है ये फल का भोग? यह अमूत्र, यह का अर्थ है यह लौकिक, इस लोक के भोगों में, और अमूत्र का अर्थ है दूसरे परलोक के भी भोगों में उसे विराग है, वैराग्य है। शमादि शतकम। अब शम का अर्थ होता है अपने मन की शांति। आप लोग जानते हो कि हमारे मन की शांति कितनी आसानी से भंग हो सकती है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने नहीं बोला, तभी भी भंग होगी, है ना? किसी ने बोल दिया तब भंग होती है, और जब अपना पत्नी अपने से बात न करे तभी भी तुम परेशान। तो शांति, शांति भंग होती है। किस कारण से हो रही है ये नहीं कहता, परंतु इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अपने मन की शांति बनाए रखना, भंग होने नहीं देना, अथवा भंग होने पर भी जितने जल्दी अपने आप को शांत कर सकते हो उतने जल्दी शांत। इसे कहते हैं शम। शम का अर्थ होता है मन का निग्रह। कहाँ तुम्हें मन का निग्रह करना पड़ेगा? कि जहां मन विचलित होता हो, चंचल होता हो, उसका वही, मतलब विचलता जो है वह शांत करने के लिए ये जो क्षमता है उसी का नाम शम है। इस प्रकार 6 चीजों का होना आवश्यक है। कितने हैं ये? 6। इसीलिए इसको कहते हैं समाधि शतक। उन्हें हेक्साड, हाँ, हेक्साड कहा, समाधि शतक। और चौथा जो आवश्यक साधन है, ये सारे साधन है, कितना याद रखिएगा, इन साधनों के होते ही इन ग्रंथों का अध्ययन हमारे लिए क्या होगा? फलित होगा, सफल होगा। ये नहीं कहता कि इसका अध्ययन आपके लिए, हमारे लिए निष्फल होगा, ये नहीं कहता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं कल्याण कृत कश्चित
दुर्गतिम तात गच्छति। ये वेदांत का तो आप अध्ययन करोगे, यदि मान लो आपके भीतर क्षमता नहीं है तो दो ही चीजें होगी। एक कि समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा जी ये क्या आत्मा ब्रह्म की बात करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए ना, प्रैक्टिकल। यही पूछते रहेंगे, समझ में ही नहीं आया, आत्मा ब्रह्म प्रैक्टिकल बताइए। समझ में आ भी जाए तभी भी अविद्या नष्ट नहीं होती। तो दो ही चीजें हो सकती है अनाधिकारी के लिए, समझ में ही ना आए और समझ में आने पर भी वह ज्ञान कैसा होगा, प्रतिबंधित होकर रहेगा। परंतु ये मत समझिएगा कि ये ज्ञान अब निष्फल हो गया, दिस वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ऐसे तो नहीं होगा। निष्फल नहीं होगा, होगा क्या कि ये संस्कार भीतर बना रहेगा। एक बार भी आपने सुना है कि क्या आत्मा ब्रह्म है, अब वो बना रहेगा। जब पाप का घड़ा खाली हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध और शांत हो जाएगा, तब यही ज्ञान भीतर से प्रस्फुटित होगा। आपको फिर से लगेगा कि चलो किसी महात्मा के पास जाए, बैठे, थोड़ा आत्मज्ञान की बात सुन ले, तब अपने आप लगने लगेगा। परंतु इसका कारण क्या है कि पहले सुना हुआ तो है, किसी जन्म में सुना होगा, परंतु वो पापों के नीचे ऐसा दबा हुआ रहा कि अब उस मनन इत्यादि करने के लिए वो ज्ञान उपलब्ध नहीं हो रहा। खैर, इसीलिए ये सब होना आवश्यक है, निष्फल तो नहीं होगा। अब चौथी बात ये है कि क्या होना आवश्यक है, मुमुक्षुत्वम। उसमें क्या होना चाहिए, मुमुक्षु होने की जो मुमुक्षु होने का जो गुण है वह उसमें मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मुमुक्षुत्व है तो मुमुक्षु हो, गोत्व है तो काय है ना। इसीलिए मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ होता है जिसमें मुमुक्षा है, ऐसा व्यक्ति। कैसा है वह, जिसमें क्या है, मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा, मुक्ति इच्छा मुमुक्षा। जिसमें ये मुक्ति की इच्छा है वह मुमुक्षु। मुमुक्षा, जिसमें मुमुक्षा है वह मुमुक्षु। वो मुमुक्षु है क्योंकि उसमें मुमुक्षुत्व है, इसलिए मुमुक्षुत्वम इति साधन चतुष्टयम। मैं मुक्त हो जाऊं, ये जिसके भीतर है, मुक्त हो जाऊं, अब इस संसार में न पड़ू, ये सारा दुख मिट जाए। एक किसी दुख के पीछे नहीं पड़ा है, उसको जो जो चीज दिखती है वो दुख रूप है, इसीलिए हमें क्या लगता है कि ये चीज फलानी दुख रूप है, दूसरी आ जाए तो अच्छा है, गुड रिडल्स ऑफ द बैड, और दूसरा खरीद के लाए। ये कहते हो ना, ये कहता है भाई कोई भी चीज लाओ वो आखिरकार दुख ही देगी, इसीलिए हमको ये संसार में से कुछ चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए कि मुक्ति कैसे मिले, कैसे मुक्त हो जाऊं ये बताओ। इसीलिए मुमुक्षुत्वम चैति साधन चतुष्टयम। चार प्रकार की ये चीजें जो है, ये चार होने के कारण इसे चतुष्टय कहा। परंतु ये चतुष्टय क्या है, अधिक साधन चतुष्टय संपन्नत्व जिसमें है वह अधिकारी। इस प्रकार अब हमने क्या देखा, इसमें अनुबंध चतुष्टय का निर्णय कहा है। अनुबंध का अर्थ होता है जिस कारण से ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसे अनुबंध कहते हैं। ये अनुबंध चार प्रकार के हैं, चार चीजें मिलकर के अनुबंध बनता है, विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। उसमें हमने अधिकारी इन चारों की
चर्चा की। अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं नित्यानित्य विवेक आप बोलते हो, ये कैसा नित्यानित्य विवेक है, जरा बताइए। तो कहते हैं ब्रह्मैव नित्यम जगद अनित्यम इति श्रुति स्मृति पुराणादीन स्वयमेव जायमानं ज्ञानम नित्यानित्य वस्तु विवेकः। इतनी बात तो आपको खुद की समझदारी से ही समझनी पड़ेगी। अब कोई आकर के आपको बार बार बताए हाँ ये सब अनित्य है, ये सब अनित्य है, आप करके उस व्यक्ति को पीटोगे। कोई आकर के आपको बताते नहीं है हाँ तुम घर बना रहे हो अनित्य है, तो आप बोलोगे ये देखो ये आ गया अमंगल, है ना। हम घर बनाने जा रहे हैं और ये बोल रहा है अनित्य है। हम दवाई लेने जा रहे हैं और ये बोल ये बोल रहा है तुम्हारा शरीर अनित्य है, मरने वाले हो। अपशकुनी, वो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे मनहूस। इसलिए दूसरे की अपेक्षा नहीं, यहाँ पे स्वयमेव जायमान ज्ञान, स्वयं ही यहाँ पे टिप्पणी में क्या बोलते हैं, हाँ, आपात बोध। ठीक है। हाँ कोई व्यक्ति आकर के आपको कोस दे रहा है, बता दे रहा है, परंतु श्रुति स्मृति पुराणों को आप जब सुनते हो तो कम से कम एक आपातः ये ज्ञान हो जाना चाहिए। आपातः मतलब सुपरफिशियल, ऊपर से तो इतनी समझ तो हो ही जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? जगत अनित्यम, दुनिया सब प्रकार से कैसी है, अनित्य है। जी दुनिया तो अनित्य है, लेकिन ऐसी कोई चीज है कि जो नित्य है? तो कहा परमात्मा नित्य है, ब्रह्म एव नित्यम, परमेश्वर ही नित्य है। ऐसे आपातः इतना समझ लेना। देखना, व्यक्ति की जो समझ होती है उस समझ में से ही उसकी क्रिया आती है। ठीक है। कई बार लोग ये कहते हैं हमको तो समझ में आता है लेकिन हम अ, वैसे क्या कहते हैं वर्तन नहीं कर सकते, बरत नहीं सकते। क्या होता है? समझतं पण वळत नाही, समझतं पण वळत नाही, हाँ कळतं पण वळत नहीं, है ना, बोलते हैं ना। ये हाँ, मुहावरा है, समझ में तो आता है। क्या शालिनी कैसा है, ये क्या है मुहावरा? समझ में तो आता है लोगों का कहना है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? कोई मुहावरा है कि नहीं है तुम्हारे पास? किसी को नहीं आता, सब मेरे जैसे ही। वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छी गैदरिंग, सबके सब एक जैसे। खैर, क्या हुआ, लेकिन हमारा कहना यह है कि व्यक्ति क्यों नहीं वैसा कर सकता है, क्यों नहीं अपना बिहेवियर चेंज कर सकता, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। अगर बात समझ में आए तो उसकी क्रिया बदल जाए। नहीं स्वामी जी हम समझते हैं लेकिन अपने आप को बदल नहीं सकते। नहीं जी, तुम समझ नहीं सकते हो, तुमने समझा नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रिक वायर जो है ऊपर लाइव है और उसको कोई इंसुलेशन नहीं है, तो क्या व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ करेगा? बताओ, नहीं जाएगा। हम देखते हैं कैसे करेगा।
बिल्कुल नहीं, बच के जाएगा वहां से। भले वो और 4 फुट तुम्हारे ऊपर हो, वो नीचे से छुप के ही जाएगा कि नहीं। तो तुम्हारी क्रिया में बदल लाने वाली कौन सी चीज है? व्हाट चेंज योर बिहेवियर देयर? योर अंडरस्टैंडिंग। चूंकि तुम समझे हो, इसीलिए वह समझ ऐसी है कि जो तुम्हारे क्रिया को भी पलट दे, बदल दे। अगर ये आपातः भी ये ज्ञान हो जाए, ब्रह्म एव नित्यम जगत अनित्यम, तो मनुष्य का कि क्रिया में कितना बदल आएगा, स्वभाव में कितना बदल आएगा, ये तो जरा देखो। इसीलिए हम बोलते तो जाते हैं कि परमात्मा ही नित्य है, परंतु कोई बेमतलब की बात है। वो हिरण्यकशिपु का जैसा वेदांत है, वैसे ही हमारा है। वहां पे उस समय एक हिरण्यकशिपु, यहाँ पे हम सब के सब वैसे ही। ब्रह्म एव नित्यम जगद नित्यम, ये समझ कैसी है? भले आपातः हो, परंतु आपात होने पर भी वह तुम्हारे क्रिया में, स्वभाव में, प्रतिक्रियाओं में बदल जरूर लाएगी। ये जायमानम ज्ञानम नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसी को कहते हैं नित्य और अनित्य का विवेक। इह स्रक चंदनादि क्षय भोग, अमुत्र अप्सर स्त्री विषयादि भोगश्च इति उभयमपि अनित्यम। इस दुनिया में भी जो स्रक चंदन, स्रक मतलब पुष्पमाला इत्यादि को स्रक बोलते हैं, उन दिनों में अपने शरीर को सजाने के लिए पुष्पादि का प्रयोग करते थे। हम्म, अब अलग अलग प्रकार के किस्म के कपड़े वपड़े, ये इसका प्रयोग करके अपने शरीर को हम लोग सजाते हैं। तो ये स्रक हो गया। चंदन का अर्थ हो गया सुगंधी द्रव्य। हाँ, परफ्यूम सुगंधी द्रव्य सब ठीक है। तो ये सारा विषय भोग है। स्रक चंदन आदि विषय कहा। ये इहलौकिक भोग हो गए। ये कैसे हैं? यह लौकिक इस लोक के हैं। परलोक के भोग कैसे हैं? अप्सर स्त्री, ये देवताओं की नृत्यांगनाएं जो करती है, इत्यादि विषय विषयात स्त्री विषयादि भोगश्च इति उभयम अपि अनित्यम, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का हो। लेकिन जब हमको तो परलोक के भोग नहीं चाहिए, बोलने वाले भरपूर लोग हैं, लेकिन उनका जरा देखो तो सही। उनको तो यहाँ के भोगों से फुर्सत नहीं मिल रही है, और बड़ा वैराग्य उनको हो रहा है परलोक के भोगों से। हम्म। अब कोई किसी को ये कहे, "अ, हमको तो न्यूयॉर्क के किसी होटल में खाना वाने का कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन इसको तो रास्ते पे जो पराठा बना करके बेच रहा है गटर के किनारे, वो इससे छूटता नहीं, और बोलता है कि वहां की चीज हमको नहीं चाहिए। क्या है? यहाँ का अलौकिक भोग उससे छूटता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि हमको तो परलौकिक भोगों से वैराग्य है। कुछ नहीं, ये है, इसका कोई मतलब नहीं। परंतु वैराग्य का अर्थ कैसा है? यह और अमुत्र, इन दोनों के भोग विषयों से विरक्ति होना। कैसा है? हाँ, भोगश्चैति उभयम अपि, ये दोनों, चाहे यहाँ का हो चाहे वहां का हो, कैसा है ये? अनित्य है। और अनित्य होने के कारण जब वो भोग तुमसे छूटेगा, तब दुख जरूर देगा।
इसीलिए उभयमपि अनित्यम इति, इस प्रकार जान के श्ववान्ताशन मूत्र पुरुषादिवत तत्र तत्र वत तत्र वैरस्यम, यहाँ मुद्रार्थ फलभोग विरागः। किसी कुत्ते ने वांत मतलब उल्टी करके रखी है, खीर खाई उल्टी की। अब क्या कोई व्यक्ति देख रहा है, उसको ये लगेगा कि ये खीर खाई इसने डाली है, बाहर फेंक दी है उल्टी करके, मैं जाकर के चाटूं? मतलब घिन आएगी देख के भी। है ना? श्व वांताश, वहां पे तो आपको कोई अट्रैक्शन नहीं लगता। मूत्र पुरुष कुछ पड़ा हुआ हो तो उसका कोई अट्रैक्शन नहीं, हाँ बड़ा अच्छा है, मैं घर ले जाता हूँ शोकेस में, ऐसे होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मूत्र पुरुष, कुछ लोगों को ये होता है, हाँ स्वामी जी आज मेरा पेट बड़ा अच्छी तरह से साफ हो गया, बड़ा अच्छा। तो अच्छा था तो रखना, सजा के रखो उसको। ये तो नहीं होता। चाहे कितना भी उसको अच्छा बोले, तुम उसको आखिरकार बहा ही देते हो, फ्लश ही कर देते हो। मूत्र पुरुषादिवत तत्र वैरस्यम, वहां पे क्या है? विरसता है, नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल उससे मुख मोड़ लेते हो। यहाँ मुद्र फलभोग विराग, इसको कहते हैं फलभोग विराग। शम दमो उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इति शमादि षटक। अब पहले उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने कहा एक षटक है, छह चीजों का एक समूह है। षटक का अर्थ क्या होता है? छहों का एक समूह। तो हाँ, छहों का एक समूह। अब इसको षटक का क्या क्या चीजें हैं इन छहों में? शम, दम, दम, उपरति, उपस्थित, तितिक्षा, समाधान और ये समाधि। श्रद्धा। इस प्रकार ये पांच चीजें हैं। छह, अच्छा छह, ठीक, छह, छह हैं। अब बताने जा रहे हैं कि ये छह चीजें क्या है। ये सब क्या है? नित्यानित्य विवेक होना, वैराग्य होना, शमदमादि षटक होना, और मुमुक्षुत्व। ये सब चीजें होने का मतलब क्या है? अधिकारी, अधिकार, अधिकार। अब जिसको लग रहा है कि महाराज हमारे भीतर तो ये अधिकार है नहीं, तो हमने तो वेदांत का श्रवण भी करना ही नहीं चाहिए। स्वामी जी आप भी प्रवचन मत कीजिए, हम भी नहीं सुनेंगे। तो बात यह है कि अगर लगता है हमारे भीतर नहीं है, तो उसको डेवलप करो। और अगर है परंतु कम लगती है, तो उसको मजबूत करो। इतना ही तो है। यही साधन है, यही साधना करनी है। हमको आध्यात्मिक साधना करनी है का अर्थ यही है कि ये जो चार चीजें हैं इनको बढ़ाना है, मजबूत करना है। यही अपनी जीवन की नींव है, आध्यात्मिक जीवन की नींव है, बुनियाद है। यहीं पे विश्राम करते हैं। समाधि षटकों को हम आ, कल अनाउंस करेंगे। ध्यान देना कि अगर मैं आ पाऊँ तो मैं आकर के आपका पाठ लूंगा, अन्यथा कल आपको बताया जाएगा यहाँ पे कहीं किसी उसमें जाना है, क्या बोलते हैं, कार्यक्रम में, समारोह है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।